देखो, अब आपका नेक्स्ट अध्याय है, इसका नाम है रेखिक एस समीकरण। आपका एक्सरसाइज 6 है उसमें। अब रेखिक एस समीकरण होती क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं समीकरण की। समीकरण होता क्या है, तो आप सभी को पता होगा समीकरण क्या होता है। तो आप बता दो कि x प्लस वाई बराबर 2 या x प्लस वाई प्लस 2y बराबर 2 प्लस बराबर 0, कुछ भी, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0, ये सब क्या होती है, आपकी समीकरण होती है। लेकिन अगर आपको ऐसे कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन बताओ, तब क्या होगा, तब क्या थोड़ी सी दिक्कत आती है कि डेफिनेशन कैसे होता है। तो देखो, जितने भी आपके एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने ले लिया एक्स प्लस वाई और आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, इन सब को क्या बोलते हैं, हम व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यंजक। इस पूरे को 0 बराबर 2 मान, ये इसको 0 2 ये 2 ऐसे, इस पूरे को क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। तो व्यंजक वह व्यंजक जिसमें क्या हो, बराबर का चिन्ह हो, उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। चिन्ह केवल क्या होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए। जिसमें आपके चर भी हो अचर भी हो, चर होना भी जरूरी है। जैसे आपका ऐसे लिख दे 2 बराबर 1 प्लस 1, तो इसको हम समीकरण नहीं कहेंगे। 2 बराबर 2, उसमें आपका क्या होना चाहिए, चर होना चाहिए। चर का मतलब जैसे एक्स वाई है, इस प्रकार से चर आपका होना चाहिए। तो वह व्यंजक जिसमें चर हो और बराबर का चिन्ह विद्यमान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो समीकरण में आपका x प्लस वाई बराबर 0 ये भी समीकरण है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 ये भी क्या आपका समीकरण है। अब बात करते हैं रेखिक समीकरण की। रेखिक समीकरण। अब रेखिक समीकरण क्या होता है, तो आपको ये बताते हैं। रेखिक समीकरण का मतलब ये हो गया कि वह समीकरण अगर उसका हम ग्राफ बनाएं तो वो एक हमें रेखा प्राप्त हो, हमें क्या हो, वो एक रेखा प्राप्त हो। तो ऐसे कौन से समीकरण है, तो वह समीकरण जिसके ग्राफ रेखा प्राप्त हो, वो क्या कहलाते हैं, रेखिक समीकरण कहलाते हैं। और उन समीकरणों की क्या खास बात होती है, उन समीकरणों की खास बात ये होती है कि x और y है उसकी घात एक होती है। जैसे आपका x बराबर y, ये समीकरण है आपका, x बराबर y, ये दोनों की घातें कितनी है, 1 है। या हम ऐसे ले लें x प्लस वाई बराबर 2, इसमें भी दोनों की घातें कितनी है, 1 ही है। हमने ऐसे ले लिया x माइनस वाई बराबर 4, तो इनमें भी दोनों की घातें कितनी है, 1 ही घातें। इन सभी से हमें एक रेखा प्राप्त होगी। अब देखो, मैं बता देता हूँ आपको कि मान लो हमें एक रेखा ऐसे प्राप्त हो गई, ये कोई सी भी एक आपकी रेखा है, वो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो गई, और इसका समीकरण भी कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी समीकरण इसका है। तो ये रेखा है, तो ये रेखा समीकरण है। इसके ऊपर जो बिंदु होते हैं वो तो रेखा को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। यानी इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे, यानी जितने भी एक्स और वाई के मान होंगे, वो उस समीकरण में रखते। जैसे मान लो इस समीकरण में एक्स और वाई को मान देंगे, तो इधर रखने को 4, इधर भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। दोनों साइड क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन अगर इस रेखा से हम इधर की बात करें और इधर की बात करें, इधर वाला सारा भाग है, इधर वाला सारा भाग है, ये क्या कहलाता है, ये कहाँ आएगा, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो वो सारी चीजें किस में आती है, आपकी रेखिक एस समीका में आती है। अब रेखिक एस समीका होती क्या है, उस पर बात करते हैं। तो रेखिक जो समीकरण है, आपकी रेखिक समीकरण है, उससे ही रेखिक एस समीका बनेगी। बस फर्क केवल कितना होता है कि आप सभी ने देखो, ये चिन्ह तो देखे होंगे, ये ऐसे चिन्ह, ये चिन्ह, इन चिन्ह के बारे में आप जानते हो। इसको बोलते हैं लेस देन। इन देखो, इन चिन्हों का आपको डिस्कस करके बताते हैं, चिन्ह होते क्या हैं, इनका यूज क्या होता है। जैसे हमें हमारा ए और ये चिन्ह लगाया और बी लगाया हो, तो इसको हम पढ़ेंगे ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, ऐसे पढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ए तो होता है छोटा और बी होता है आपका बड़ा, यानी ए से बड़ा कौन है, बी है, तो ये होता है आपका लेस देन। अगर हम इसमें चिन्ह ऐसे लगा दें, ए ऐसे चिन्ह लगा दें, तो इसका मतलब हो गया ये ए की तरफ ही है, तो अब इसको पढ़ेंगे ए ग्रेटर देन बी, यानी आपका ए बड़ा है इस बार, ए तो क्या है, बड़ा है, और बी क्या है, आपका छोटा है।
यानी जिस साइड ये आपकी चूंच होती है वो साइड क्या होता है, छोटा होता है। तो इस चूंच इस पर किस साइड है आपकी, बी की तरफ है, तो आपका बी क्या हो गया, छोटा हो गया, ए आपका बड़ा हो गया। अब इसी में अगर मैं ऐसे कर दूं ए, ये तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे ए लेस देन इक्वल, क्योंकि इसमें लेस देन का चिन्ह भी है, ऐसे ये है बराबर का चिन्ह भी है। देखो अगर इतना सा रखे तो ये क्या हो गया आपका बराबर हो गया। तो लेस देन भी है, इक्वल भी है, क्या है बी है। इसका मतलब ये एक तो ये हो गया, ऊपर वाले को देखिए तो इधर देखो चूंच आई हुई, इसका मतलब ए छोटा है किससे, बी से। अब बराबर वाला है, इसका मतलब बराबर भी हो सकता है, तो इसको हम कहेंगे जो ए है वो बी के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। फिर आगे देखो चौथा, अगर आपको ऐसे दे दे ए इस प्रकार का दे दे, तो देखो अब क्या है, बी की तरफ चूंच है, इसका मतलब बी छोटा है, और बराबर है, इसका मतलब बराबर भी होगा। तो अब इसको पढ़ेंगे ए ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब होता है ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल बी। ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, यानी ए है वो बी के बराबर है और वो बी से क्या है, बड़ा है। कौन बड़ा है, ए बड़ा है। जो पहले है उसके लिए बोला जाएगा, जैसे ए छोटा है बी से, ए बड़ा है बी से, ए बराबर है और छोटा है बी से, ए बराबर और बड़ा है बी से, इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। तो ये चिन्ह होते हैं आपके, इसको बोलते हैं लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है आपका लेस देन इक्वल टू, ये होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे इसको पढ़ते हैं। अब बात करते हैं रैखिक समीकरण की, रैखिक समीकरण से रैखिक असमीकरण की। तो अब देखो आपका x प्लस वाई बराबर 2, ये आपका रैखिक समीकरण है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें करना क्या है, इसको रैखिक असमीकरण बताना। इससे रैखिक असमीकरण कैसे प्राप्त होगी, अगर आपका x प्लस वाई लेस देन 2 ऐसे आ जाए, या x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 ऐसे आ जाए, या आपका x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 ऐसे आ जाए, या आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऐसे आ जाए, तो ये तो कहलाती है आपकी, जिसमें केवल बराबर हो वो तो कहलाता है आपका समीकरण। लेकिन इसके अलावा इन चारों चिन्हों में से कोई भी एक चिन्ह अगर आ जाए, इन चारों चिन्हों में से कोई सा भी एक आ जाए, तो वह क्या कहलाती है आपकी असमीका कहलाती है। यानी वह व्यंजक जिसमें लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू चिन्ह काम में लिए गए हो, तो वो समीकरण आपकी, वो समीकरण वो आपकी क्या कहलाएगी, वो व्यंजक आपका असमीका कहलाएगा। और इसमें x और y की घात अगर सिंगल सिंगल हो तो उसको हम कहेंगे रैखिक असमीका। अब रैखिक असमीका है, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब वो ग्राफ बढ़ेगा कैसे, तो देखो इसमें तो क्या होता है, आपका x और y है वो एक रेखा की तरफ प्राप्त होता है, उसमें रेखा के ऊपर ही बिंदु होते हैं, लेकिन इसमें सारे बिंदु हो जाएंगे ऐसे, यानी x और y के मान जो संतुष्ट करते हैं। जैसे x का मान मैंने 0 ले लिया और y का मान 1 ले लिया, तो देखो ये संतुष्ट कर रहा है। मैंने इसका मान -1 इसका -4 ले लिया, ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो आपका -2 और -8 है, ये भी ले लिया, ये भी आपको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो इसके सारे मान है वो रेखा पर हो जरूरी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे मान हो सकते हैं, यानी सारे मान संतुष्ट करेंगे। तो एक तरफ का भाग हो गया ये पूरा। जैसे आपका ग्राफ ये बना, तो इसकी अगर मान लो ये आपकी रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण ऐसे बनी, तो इस रैखिक असमीकरण की बात करते हैं, वो आपका इस तरफ का पूरा होगा, पूरा जितना भी साइड भाग है वो सारे बिंदुओं को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। कोई जरूरी नहीं इस साइड की हो, उधर वाले सारे बिंदुओं को भी क्या कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है। लेकिन साइड एक ही होगी, चाहे तो इस रेखा के ऊपर वाले सारे बिंदुओं को संतुष्ट करेगा, इसको संतुष्ट नहीं करा तो नीचे वाले सारे बिंदुओं को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, एक साइड के बिंदु को ही संतुष्ट करेगा। तो इसके बारे में केवल आपको अभी इतना ही जानना है कि अगर व्यंजक में लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू चिन्ह आ जाए, तो वो आपकी असमीका कहलाती है। और x और y की घात अगर सिंगल सिंगल हो तो उसे हम रैखिक असमीका कहते हैं। ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ये चीजें भी आपकी क्या आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी। अब इसका डायग्राम है और भी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।